हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी स्वागत है आज का आपका इस सेशन के अंदर। तो आज के इस सेशन के अंदर अपन क्या करने वाले, आज के इस सेशन के अंदर जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा था, हमें इस सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो कि सेट्स है उसके एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। जो चैप्टर नंबर 1 है उसके एमसीक्यूज ऑलरेडी पहले ही हो गए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। हाँ, और अगर किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उधर जाके उस हंसराज तिवारी क्लासेस चैनल है उसके अंदर पीडीएफ सेंड कर दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज के इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 सेट्स के एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, फ्रॉम द फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों जब इंटरसेक्ट होंगे तो इधर जो वैल्यूज आएंगी उसको बोलते हैं अपन इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को पता ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? तो क्या ये दोनों भी एक दूसरे से अटैच हो रहे क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नल, कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड वन, एसेट asset A is equals to FWLO, which of the following is, क्वेश्चन में क्या दिया है? नॉट ए सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है? तो FOLLOW इसमें आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो भी है, वुल्फ भी है, स्लो नहीं है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट, इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। तो देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? 5 से, यानी कि 0 से तो बड़ा है, हाँ है 1। 5 से छोटा है क्या? नहीं, क्योंकि इंक्लूडिंग 5 है ना कि एक्सक्लूडिंग 5। ठीक है, इधर लेस देन दियो है, लेस देन का मतलब होता है 5 को छोड़कर, लेकिन इधर क्या है? 5 को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा, फर्स्ट वन तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वन। सेकंड वन सेकंड वन में क्या बोला है? फर्स्ट इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है। चलिए, यानी कि 1 2 3 4 5 पूरे के पूरे, यानी कि ऑप्शन हो गया आपका बी। क्योंकि इसके अंदर जो सी है, सी के अंदर बोल रहा है जीरो, जीरो भी क्या है? इंक्लूडेड है। इज इक्वल्स टू का मतलब इंक्लूडेड है, और इधर भी जीरो इंक्लूडेड है लेकिन 5 एक्सक्लूडेड है, तो ये दोनों भी नहीं होगा, तो आंसर आपका ऑप्शन रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वन, रामानुज का एन ऑफ ए निकालना है। तो पहले ए के अंदर कितने आएंगे वो लिख लेंगे। क्या क्या आएगा? आर, फिर नेक्स्ट ए, नेक्स्ट एम, एक मिनट, एम, फिर नेक्स्ट रहेगा ए हो गया, आर हो गया, ए हो गया, एम हो गया, ए हो गया, एन, एन भी हो गया, यू जे, यू और जे, ए आ गया, एन ऑलरेडी पहले ही आ गया। तो कितने हैं ये एन ऑफ ए के अंदर? एन ऑफ ए के अंदर है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका ऑप्शन रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है ए और बी दोनों भी जो सेट है वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ऐसे जो सेट रहते हैं इसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट, कि दोनों के अंदर कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो ऐसे सेट को अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट है ये। ठीक है, वेर एन यूनियन बी, यानी कि ए के वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी जो कि कितना है? 8, यानी कि ए की वैल्यू यानी कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एक मिनट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ
ए यूनियन बी n आएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि n ऑफ ए कितना दिया उसे 5, n ऑफ बी निकालना है, n ऑफ बी पता नहीं है, और n ऑफ ए यूनियन बी कितना है 8, यानी कि n ऑफ बी हो जाएगा आपका 8 माइनस 5, इधर प्लस 5 है उधर जाके माइनस 5, जो कि आंसर आएगा 3। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। चलिए नेक्स्ट, ए इज सबसेट, ये है सबसेट। सबसेट का मतलब होता है ए के अंदर जो वैल्यू रहेंगी वो पूरे के पूरे वैल्यू बी के अंदर भी रहेगी। यानी कि अगर सपोज एग्जांपल के लिए ए के अंदर 1 2 3 है, तो बी के अंदर भी 1 2 3 तो रहेंगे, इसके साथ साथ और कुछ भी वैल्यूज हो भी सकते हैं। तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू नहीं आएगा इधर, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन जब अपन बी करेंगे तो क्या आएगा, तो जो वैल्यू ए के अंदर है वही वैल्यू आएंगी, यानी कि आंसर रहेगा उसका इंटरसेक्शन 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा इसका मतलब ए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी सम ऊपर ऑलरेडी हो है, सेम वैसे ही करना है। तो n ऑफ ए, पहले n ऑफ ए निकालना रहेगा, क्या है, पहले ए की वैल्यू निकालो, सॉरी n की वैल्यू बाद में, पहले ए की वैल्यू। तो a इज इक्वल्स टू सी एच ए एन डी आर, ऑलरेडी आ गया ए, डी आर, आर तक हो गया, ए आ गया, ए आ गया टी, और एन ऑलरेडी एग्जिस्ट में। तो आंसर क्या रहेगा इसका, एन ऑफ ए कितने हैं नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 16। अब 16 के सबसेट्स कितने होंगे, तो इसका सबसे बेस्ट है कि आप है ना स्क्वायर रूट निकालो। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब इधर देखिए, लेस देन और इक्वल्स टू है, इधर क्या लिखो सा है, -2 इज लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब है 2 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, और इसमें भी -2 भी क्या है, इंक्लूडेड, यानी कि -2 भी आएगा और 2 भी आएगा, तो -2 और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और उन्होंने बोला n, n यानी कि नेचुरल नंबर है, n यानी कि नेचुरल नंबर है, तो वेर n ऑफ n x इज अ नेचुरल नंबर। अब इधर एक थोड़ी सी प्रिंटिंग, इधर इंटीजर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था z, ठीक है, इधर वैल्यू आनी चाहिए थी z, तो इधर आंसर आएगा b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जब z आएगा, z का मतलब होता है इंटीजर, तो इसलिए मैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे -1 माइनस, सॉरी -1 -2 -1, और इधर -2 और -2, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आते, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं आते, तो इधर एक्चुअल में इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर आना चाहिए था z, z यानी कि इंटीजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए, सेट ए का रोस्टर फॉर्म कितना है वो निकालना है, जो कि फॉर्म में कौन सा है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी कि ये पूरे स्क्वायर में है, और वेर एन जो है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि एन की वैल्यू है 1 2 3 4, इधर 5 आएगा क्या, नहीं 5 नहीं आएगा, क्योंकि इधर लेस देन 5 बोलो सा, यानी कि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, और 4 स्क्वायर 16, तो आंसर रहेगा इधर सी। नेक्स्ट, सेट ए, एन ऑफ ए इज ए नल सेट, क्या दिया है, एम्प्टी सेट है, तो नहीं सॉरी एक मिनट रुको, एन ऑफ एम्प्टी सेट, एन ऑफ एम्प्टी सेट का मतलब होता है एन के अंदर सपोज कुछ भी वैल्यू है, 1 2 है,
और एम्प्टी सेट के अंदर वैल्यूज कितने रहते हैं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी, यानी कि एन ऑफ एम्प्टी सेट होगा एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये लिमिटेड है, डिफाइनाइट है, ये भी डिफाइनाइट है, ये वैल्यू भी डिफाइनाइट है, इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ऑड नंबर्स कितने हैं नहीं पता, अनलिमिटेड है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट। नेक्स्ट, एन ऑफ एन, एक्स ऑफ एक्स इज एन नेचुरल नंबर जो कि लेस देन और इक्वल्स टू है 10, यानी कि एन ऑफ ए कितना रहेगा 10, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एन ऑफ बी कितना रहेगा 1 से लेके, सॉरी 1 नहीं, ये पूरे परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है 1 4 और 9, यानी कि एन ऑफ बी कितना हो गया 3, ये आएगा सिर्फ बी, बी की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 4 9, और एन ऑफ बी की वैल्यू हो गई 3। चलिए, तो हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है। तो ए के अंदर वैल्यूज जो है, एक बार इधर लिख लेता हूं मैं, ए के अंदर वैल्यूज क्या क्या आएंगे, ए के अंदर वैल्यूज आएंगे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है वो लिखो, एन छोड़ो पहले, दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है 1 4 9, 1 4 और 9, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा वो कितने रहेंगे 1 2 3, 3 नंबर ही, ठीक है। तो इसका सिंपल से आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 5 9, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होगा इन दोनों के अंदर पहले जो कॉमन नंबर से वो हटा दो, 1 1 हट गया, और स्टार्टिंग में नाम किसका है बी सेट का, ए सेट का है ना, तो ए के अंदर जो बचा हुआ है वो वैल्यू, यानी कि आंसर रहेगा इसका 3, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दोनों भी डिसजॉइंट सेट है, तो मैं ऑलरेडी ये पहले बता दिया, अगर डिसजॉइंट सेट होते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन आंसर रहेगा ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। कैसा, जो ए के अंदर वैल्यू है वो बी के अंदर है, और जो बी के अंदर है वो सी के अंदर भी है, यानी कि जो ए के अंदर रहेगा वो इनडायरेक्टली सी के अंदर भी रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर ए के अंदर 1 2 3 है, तो बी के अंदर की वैल्यूज क्या रहेंगी 1 2 3 4, ठीक है, और सी के अंदर की वैल्यू के अंदर 1 2 3 तो रहेंगे, 4 भी रहेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा नंबर भी हो सकता है जो कि रहेगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सेट फॉर्म फ्रॉम द लेटर, अब इससे जो सेट बनाना है वो देखिए, आंसर आएगा आई एन, आई एन एफ, आई ऑलरेडी आ गया, एन आ गया, आई आ गया, टी और ई, टी और ई, आई एन एफ टी ई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के अंदर जो वैल्यू है वो बी के अंदर है, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी रहेंगी नल। कैसा, ए के अंदर अगर वैल्यू है 1 2 3, तो बी के अंदर 1 2 3 तो रहेंगे, साथ में दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी रहेंगी, जो कॉमन है वो हटा दो पहले, 1 2 3 1 2 3, और बचा हुआ जो भी ए के अंदर है वो लिख दो, ए के अंदर बचा हुआ क्या है कुछ भी नहीं, तो नल सेट, तो ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ, हाँ अब नंबर ऑफ सबसेट निकालना है फिर से, जैसा हम ऑलरेडी ऊपर एक सम करे थे 16, 16 का सबसेट वैसा ही, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आंसर आएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या नल सेट है, नहीं, क्योंकि ए के अंदर वैल्यूज कुछ तो भी इधर आना चाहिए था ए, और ये आएगा बी,
ए के अंदर कुछ तो भी वैल्यूज है और बी के अंदर भी सम वैल्यूज है, तो नल सेट तो नहीं होगा। म्यू, क्या म्यू होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो दो वैल्यूज है वो सेट्स के बाहर के वैल्यू है, तो म्यू तो असल ही नहीं होगा। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, क्या म्यू है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नल सेट। नेक्स्ट, दिस वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, ये वेन डायग्राम क्या बोल रहा है? ये वेन डायग्राम हमें बता रहा है कि जो ये कॉमन है वो वैल्यूज, यानी कि कॉमन किस में आता है? ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। अरे वाह, हो गया। इसी के साथ में यहाँ तक समाप्त। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है पहले आप खुद से सॉल्व करिए और फिर उसके बाद में ही ये सेशन के वैल्यूज देखिए, ठीक है। और अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उन कमेंट्स को देखूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम की लिंक दी सी है, वहीं पे ये पीडीएफ अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज कराऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।